वाई प्लस कैटेगरी के बावजूद, जान से मारने की धमकियों के बावजूद, प्राइवेट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अप्रिय घटना कैसे हुई। वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे। पूरा देश जो है आश्चर्यचकित हो गया है कि ये क्या हुआ। ये बात तो सारे देश की समझ से बाहर है कि वाई प्लस कैटेगरी के बावजूद, जान से मारने की धमकियों के बावजूद, प्राइवेट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अप्रिय घटना कैसे हुई। वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे, बहुत ही कामयाब राजनेता थे और बहुत ही लोकप्रिय इंसान थे। मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। मेरा उनके यहाँ आना जाना था। वो मेरे यहाँ आते जाते थे, मैं उनके घर जाता था। तो ये जो घटना है, इससे तो पूरा देश जो है आश्चर्यचकित हो गया है कि ये क्या हुआ, ऐसी घटना क्यों हुई। और अब यही कयास लगाया जा रहा है कि फलां ने किया है, धमाके ने किया है। कुछ लोग जो हैं वो इस पे दावा भी कर रहे हैं कि ये हमने करवाया है। कई बार एक फेक न्यूज़ भी आ जाती है, कोई फेक बंदा भी भेज देता है। अभी प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इसकी गहराई तक पहुंचे कि ये किसने करवाया है। पहली बात तो यह कि ये होना नहीं चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बावजूद, सिक्योरिटी कवर होने के बावजूद ये जो हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देश ने एक बहुत ही कामयाब इंसान खोया है, एक कामयाब बिल्डर खोया है, एक कामयाब राजनेता खोया है, एक अच्छा इंसान खोया है और एक बहुत ही लोकप्रिय इंसान खोया है। तो जी, उनकी हत्या के पहले या उनकी हत्या के बाद में कुछ मिलना-जुलना हुआ है आपका उनसे? जी हाँ, मेरी फ़ोन पे उनसे बात होती थी, लेकिन कभी इस बारे में ना तो उन्होंने ज़िक्र किया, ना मैंने उनको कुरेदा। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये बहुत ही संवेदनशील बात होती है। किसी को धमकी आती है तो वैसे ही वो बेचारा है, डिस्टर्ब होता है। तो इस पहलू पे मैंने कभी उनसे बात नहीं की। यहाँ-वहाँ की बातें होती थीं, दोस्ती की बातें होती थीं, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंडर थ्रेट हैं और कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं। तो मैंने कभी जानबूझकर इस टॉपिक को छेड़ा नहीं। अब जाने वाला तो गया, वो तो वापस आएगा नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहीं न कहीं जो है चूक तो हुई है। आप इंटेलिजेंस की कहें या आप सुरक्षा की कहें, तो कहीं न कहीं चूक हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अब यही कर सकते हैं कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है, इसकी गहराई तक पहुँचे कि इस कांड के पीछे किसकी साजिश है और किस साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है। कई बार क्या होता है कि डराने के लिए हवाई फायर होता है और कई बार किसी ऐसी जगह गोली लगती है जहां इंसान की मृत्यु ना हो। लेकिन इन पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल इसी इरादे से हुआ कि इनको जान से मारा जाए। सीने में गोली लगेगी तो इंसान कैसे बचेगा, या पेट में गोली लगेगी तो इंसान कैसे बचेगा। तो ये उम्र भी नहीं थी उनके जाने की। अच्छे सेहतमंद इंसान थे, स्वस्थ थे। अब यही है कि बस लोगों में बड़ा सदमा है, आश्चर्यचकित हैं लोग। तो अब जो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, बिल्कुल गहराई में जाकर वो करे और जिस इसके तहत, जिस कार्रवाई के तहत उन पर मुकदमा चलाया जा सके, वो चलाए और उसी कार्रवाई के द्वारा जो भी सज़ा होती है, वो अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए।